नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 35 वर्ष पुरानी एक ऐसी घटना की जिसने भारत, इजराइल और अमेरिका समेत दुनिया के कई ताकतवर देशों को हिलाकर रख दिया था। और यह घटना थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में महाराजगंज तहसील के मूल निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह का अपहरण और उनका यानी डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह का ये अपहरण किया था हमास और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादियों ने। मैं उसी हमास की बात कर रहा हूं जिसने हाल में ही इजराइल के ऊपर सैकड़ों रॉकेट दागकर दुनिया के ऊपर विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर दिया था। और डॉक्टर मिथिलेश्वर के रिहाई के बाद उस अपहरण का सच उजागर दुनिया के सामने किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे बातचीत करके इस अपहरण का सच हम भारतीयों और पूरी दुनिया के सामने रखा था। तो आइए जानते हैं कि हमास द्वारा हमारे भारत के एक वैज्ञानिक का अपहरण क्यों, कैसे और किस लिए किया गया। दरअसल ये पूरी घटना 24 जनवरी सन 1986 की है, जब बेरूत में स्थापित की गई एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे 4 प्रोफेसरों को फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकियों ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया। दरअसल इन फिलिस्तीनी आतंकियों का ये सोचना था कि अमेरिका ने यूनिवर्सिटी के नाम पर और प्रोफेसरों के वेश में यहाँ पर CIA के खुफिया एजेंटों को प्लांट किया है, जो उनकी सारी गतिविधियों की सूचना अमेरिका और उनके दुश्मन देशों तक पहुँचाएंगे। लेकिन ऐसा था नहीं। इसी कारण 4 जो वैज्ञानिक अपहरण किए गए उनको 20 महीने, ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह जो कि उन अपहरित किए गए 4 वैज्ञानिकों में से एक थे, भारतीय मूल के थे, उनके पास पासपोर्ट भी अमेरिकी ना होकर के भारतीय पासपोर्ट था, जबकि बाकी के 3 जो वैज्ञानिक अपहरित किए गए थे, जो प्रोफेसर अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अपहरित किए गए थे फिलिस्तीनी आतंकियों द्वारा, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट थे। लाख समझाने बुझाने के बावजूद आतंकियों ने लगातार डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह को 20 महीने तक अपनी पकड़ में रखा। न सिर्फ उनका अपहरण करके उनको यातनाएं दी गई, बल्कि उनसे जबरन ये राज उगलवाने की और स्वीकारोक्ति करवाने की कोशिश की गई कि वो CIA के एक एजेंट हैं। इसी दौरान ताज्जुब की बात यह है कि अपने पासपोर्ट धारक एक वैज्ञानिक जो कि कई वर्षों से अमेरिका के कोलोराडो यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य कर रहा था, मैं डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह की बात कर रहा हूं, वो इस घटना से पहले यानी बेरूत से पहले अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी में लगभग 2 दशकों से कार्यरत थे एक प्रोफेसर के तौर पर। और अमेरिका की सरकार ने डॉक्टर मिथिलेश्वर समेत 4 प्रोफेसर्स को बेरूत में यानी कि पैलेस्टाइन में अपनी एक यूनिवर्सिटी स्थापित करके और वहाँ पे पठन पाठन के कार्य के लिए भेजा था। और अचानक ही एक दिन 24 जनवरी सन 1986 को आतंकी समूह वहां घुस करके उनके सुरक्षा कर्मियों को ठिकाने लगाने के बाद इन 4 वैज्ञानिकों का, इन 4 प्रोफेसरों का अपहरण कर लेता है। और ये मास्कधारी और असलहों से, आधुनिकतम असलहों से और बमों से लैस इन आतंकियों को जब ये 4 प्रोफेसर मिलते हैं तो इनको पकड़ करके एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है, जंजीरों से बांध दिया जाता है, लगातार कई दिनों तक टॉर्चर किया जाता है। उनको ऐसी जगह पर बंद रखा जाता है जहां पर ना टेलीविज़न था, ना जहां पर अखबार पढ़ने को मिलते थे और ना जहां पर शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी थी। इतना सब होने के बावजूद भारत सरकार, उस समय आपको बता दूं कि कांग्रेस का शासनकाल था, कांग्रेस पावर में थी और हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के।
और कथित तौर पर फिलिस्तीन से अच्छे संबंध होने के बावजूद, फिलिस्तीन को समर्थन देने के बावजूद, यासिर अराफात और भारत के प्रधानमंत्री की अच्छी मित्रता होने के बावजूद फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने यह कृत्य किया। भारतीय पासपोर्ट देखने के बावजूद हमारे डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह को 20 महीने लगातार कैद में रखा गया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी से अपनी बातचीत में उन्होंने, यानी डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी ने बताया कि कई महीनों तक नाक रगड़ने के बावजूद भारत सरकार द्वारा या भारतीय बेरूत में स्थित भारतीय दूतावास या अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोई खास परिश्रम या कवायद नहीं की डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह को छुड़ाने की। ये क्या था, ये भगवान ही जानता है या उस समय के पॉलिटिशियंस जाने। किसी प्रकार से खुद परिजनों की दौड़ भाग के कारण और अमेरिकी और इजरायली सरकार द्वारा दबाव बनाने के बाद बमुश्किल डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह को 20 महीने बाद छोड़ा जाता है और उनको वहां से, यानी कि बेरूत से छुड़ाने के बाद, बेरूत के उस अज्ञात स्थान से छुड़ाने के बाद इलाज के लिए जर्मनी ले जाया जाता है। अब इलाज के लिए इसीलिए कि उनको 20 महीने तक लगातार यातनाएं और प्रताड़नाएं दी गई। वो इतने घायल और शरीर से अक्षम हो चुके थे कि इनको स्ट्रेचर पे और मिलिट्री के एक अमेरिकी जहाज में लाद करके जर्मनी ले जाया गया। वहाँ पे 1.5-2 महीने उनका इलाज चला और वहाँ पर CIA और अमेरिकी अधिकारियों ने उनसे पूछा कि अब आप भारत जाना चाहेंगे या अमेरिका चलना चाहेंगे। तो बिना सोचे एक पल में उन्होंने, यानी डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह और उनके परिजनों ने तुरंत कहा कि हम अमेरिका जाना चाहेंगे। शायद ये उसी सौतेले व्यवहार का नतीजा था जो उन्हें अपनी, यानी कि भारत की सरकार से मिला था और वह अपने परिवार और पत्नी के साथ वापस लौट गए, जहां पर उन्होंने वापस कुछ दिनों बाद अपना अध्यापन कार्य शुरू किया। 20 महीने बाद जब डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह बेरूत से छूट करके जर्मनी होते हुए अमेरिका पहुंचे तो वहीं जर्मनी में और बल्कि जर्मनी से ले करके और अमेरिका तक जब वो लैंड किए हैं अमेरिका में, मीडिया पूरी दुनिया का उनके पीछे पड़ा रहा। ये बहुत हाईलाइटेड केस था उस वक्त का, बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं, 35 वर्ष पुरानी बात है। मीडिया बहुत एक्टिव था उस ज़माने में, दुनिया भर में टीवी चैनल्स की अफरात होने लगी थी, विदेशों में, ख़ासतौर से मैं भारत की बात नहीं कर रहा। लगातार मीडिया ने उनसे ये सवाल दागे कि डॉक्टर मिथिलेश्वर कृपया ये बताएं कि आपके साथ हमास या फिलिस्तीनी उग्रवादियों द्वारा अपहृत किए गए 3 अन्य वैज्ञानिकों का क्या हाल है, क्या वो जिंदा हैं कि नहीं। लगातार इस सवाल पर डॉक्टर मिथिलेश्वर ने कोई भी कमेंट करने से इनकार किया। उनका ये कहना था कि मेरा कुछ भी कहना मेरे 3 प्रोफेसर साथियों के जान के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पूरी मीडिया ने ये दिखाया, हर जगह वॉशिंगटन पोस्ट से ले करके और BBC तक खबरें चली कि डॉक्टर मिथिलेश्वर भले ही कुछ न कहें, लेकिन इनके चाल ढाल से और इनके चेहरे को देखकर पता चल रहा है, इनको लंगड़ाते देख के पता चल रहा है, इनकी इकहरी हो चुकी देह को देखकर पता चल रहा है कि फिलिस्तीनी आतंकियों ने इनको किस कदर टॉर्चर किया। और उस वक्त पूरे विश्व को चिंता हुई तो बाकी फिलिस्तीनी आतंकियों की गिरफ्त में रह गए बाकी के 3 प्रोफेसर्स की। खैर, तो मसला चलता रहा। इस बीच भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में अपना एक डेलीगेशन भेजा किसी अन्य कारणवश और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के लिए। ये सन 88 की बात है और उस डेलीगेशन में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक डेलीगेट बना करके, वो नेता प्रतिपक्ष थे, मैं बताता चलूँ, वो राज्यसभा के सांसद थे उस वक्त और नेता प्रतिपक्ष थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। उनको उस यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन में नियुक्त करके राजीव गांधी ने अमेरिका भेजा। शायद उनको एक बेहतर और कद्दावर और तेज तर्रार जानकार नेता की ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि उनके पास, उनकी पार्टी में सर्वथा अभाव था ऐसे लोगों का। क्षमा कीजिएगा कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे तो, लेकिन ये सत्य है। ये डॉक्टर मिथिलेश्वर के लिए नहीं डेलीगेशन गया था, बल्कि अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए यूनाइटेड नेशंस भेजा जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री ने
श्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक मुख्य डेलीगेट के तौर पर नियुक्त करके भेजा। साथ में पॉलिटिकल एंगल भी हो गया कि साहब देखिए हम तो नेता प्रतिपक्ष को भी भेज रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अमेरिका पहुंचे तो वह न्यूयॉर्क में पहले पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर मिथिलेश्वर और उनके परिवार से मुलाकात की और इस पूरे अपहरण की सच्चाई पर बातचीत की, गहन वार्ता की। और उस वार्ता को अक्टूबर 1988 की धर्मयुग में अटल बिहारी वाजपेयी जी के हवाले से ही प्रकाशित किया गया। अब क्या था उस इंटरव्यू में जो सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धर्मयुग के लिए लिखा था, हम उसको देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं उसको। आई विल रीड इट आउट फॉर यू। देखते हैं उसमें क्या लिखा है। काफी रोमांचक और रहस्यमय चीजें थी जिनका खुलासा उस समय किया था। पहली बार इसी इंटरव्यू से पता चला था भारतीयों को कि उनके वैज्ञानिक को हमास के उग्रवादियों ने कितना प्रताड़ित किया, कितना टॉर्चर किया, जबकि यहां भारत सरकार हमास समेत यासिर अराफात और फिलिस्तीनियों का समर्थन करते नहीं थकती थी। ठीक है, क्यों नहीं उनको छुड़ाया गया? बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे इस मुद्दे पर। क्यों नहीं कोई हमारे दूतावासों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने कवायद की? यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और आज तक है। कई डॉक्टर मिथिलेश के कई खुलासे जो उन्होंने अटल जी के सामने किए वो आज तक क्लासिफाइड हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक कारणों से। लेकिन आइए देखते हैं कि धर्मयुग की उस स्पेशल खबर में क्या था, उस विशेष खबर में क्या था जो न्यूयॉर्क से सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धर्मयुग को भेजी थी। चलिए, हम सब इस विषय में बात कर चुके हैं, अब उस खबर को देखते हैं। देखिए, ये वो मैगजीन है धर्मयुग का नवंबर 1988 का वो एडिशन है जिसमें डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातचीत प्रकाशित की गई है। वो भी पेज नंबर 5-6 पे ही है, शुरुआत में ही। इस धर्मयुग वाली पत्रिका के इस अंक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए 20 से 26 नवंबर की है 1988। उस समय तक देखते चलिए ये भी कि 5 रुपये की हो गई थी। इसमें इस मैगज़ीन में बहुत सारी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबरें थीं, ज़बरदस्त खबरें थी इस मैगज़ीन में कुछ। अब कवर स्टोरी जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सब लोग हो सकता थोड़ी देर के लिए ये कवर पेज देख के इस अंक का धर्मयुग की डॉक्टर मिथिलेश्वर की कहानी भूल गए हों और फूलन देवी और चंबल की ये घाटी का दृश्य आपके सामने प्रमुखता से उभर आया हो। लेकिन भाई कवर स्टोरी जो ये है कि चंबल जहाँ सूखती नहीं है अपराध की नदी, खत्म ना होते डाकू दल, शिथिल होता पुलिस बल, समर्पण की सरकारी राजनीति। यहाँ नीचे लिखा है समर्पण की सरकारी राजनीति। तो देखिए बहुत ही गहरा कुठाराघात और प्रहार था ये इस कवर स्टोरी से किया था जो धर्मयुग ने उस अंक में। अब ये भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता चलूँ कि धर्मयुग के इस 1988 के अंक में अपने लीजेंडरी संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती संपादक नहीं थे। जी हाँ, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, पहले वीडियो में, कि डॉक्टर धर्मवीर भारती केवल 1960 से लेकर 1987 तक ही धर्मयुग के संपादक रहे। स्वास्थ्य कारणों से फिर वो संपादकीय कार्य से अलग हो गए थे। तो उस वक्त कौन था आखिर संपादक? देखिए उस समय तो 1988 में, यानी धर्मवीर भारती जी के धर्मयुग को छोड़ने के महज 1 वर्ष बाद तक कोई परमानेंट संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसकी ये पत्रिका है, ये पब्लिकेशन है, नियुक्त नहीं किया था। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो संपादक थे हमारे वो कार्यवाहक, ये देखिए प्रिंट लाइन सबसे पीछे वाली पेज में है, यहाँ लिखा है कार्यवाहक संपादक गणेश मंत्री। ये मुझे लगता है कि न्यूज़ एडिटर थे जिनको कार्यवाहक संपादक बना दिया गया था। तो खबरों के मामले में ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण था। केवल डॉक्टर मिथिलेश्वर की खबर के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। आपने जैसा कवर स्टोरी देखी, इसमें आप ऊपर देखिए एक विशेष खबर लिखी हुई है, बाल मजदूर, ठीक है ना, बाल मजूर हाथ फूल से काम पर्वत सा। अब देखिए सीधे यहाँ पन्ना खोलते ही ये मिसलेनियस चीज़ें हैं धर्म, इस अंक में ये इसकी समरी आ गई है इस बार की। अब हम जब अगला पेज पलटेंगे तो सीधे हमको ये देखिए, ये वो खबर है जिसका हिंदुस्तान भर को इंतज़ार था, जिस रहस्य से पर्दा उठाने का। आप यहाँ देखिए, साफ साफ देख सकते हैं धर्मयुग के लिए विशेष का उस समय बहुत महत्व होता था। और खुद यहाँ देखिए टाइटल देखिए, अपहरण, रिहाई और रहस्य की गहराई।
ये हैं डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह। डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह, यहाँ पे कैप्शन दिया है डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह रिहाई के बाद की योजना। ये हैं, देखिए साफ साफ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा होता है कि कहाँ से पता नहीं हमास के आतंकियों को या फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक CIA एजेंट लग रहे थे, मैं नहीं जानता। खैर, अटल जी न्यूयॉर्क में थे। यहाँ लिखा है न्यूयॉर्क में अटल बिहारी वाजपेयी की डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह से बातचीत। देखा आपने, यहाँ कैप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी परेशान शिक्षक से मुलाकात। एक शिक्षक को, ये देखिए उसी तरीके की बात है, हम कहते हैं नहीं आतंक तो अंधा ही होता है और इसको मानने वाले भी। बहुत कुछ इसमें खुलासे किए गए हैं। बहुत साफ साफ दिया गया है कि डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह नहीं जानते कि उनका अपहरण क्यों किया गया। वे ये भी नहीं जानते कि उन्हें 20 महीने तक बंधक बनाकर क्यों रखा गया। उनके लिए यह भी एक रहस्य ही है कि उन्हें इस समय रिहा क्यों किया गया। डॉक्टर सिंह के साथ जो 3 अमेरिकी प्रोफेसर 24 जनवरी सन 1986 को बंधक बनाए गए थे, वे रिहा नहीं किए गए हैं। यदि उनकी रिहाई का संबंध अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से है, तो उनके साथियों को क्यों बंधक बनाकर रखा गया है? ये प्रश्न चिन्ह लगा है आगे। ये अटल जी की कलम से है, आप ये समझ लें। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए गोरखपुर जिले के महाराजगंज तहसील के डॉक्टर मिथिलेश्वर से जब मैं 17 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में मिला, यानी 17 अक्टूबर 1988, जबकि ये मैगजीन है, उन्हें 20 महीने के कठोर कारावास की यातना भुगतने के लिए विवश क्यों किया गया। अब यातना से ये देखिए ऊपर यहाँ लिखा है, लंबे कारावास ने पहले से ही कृशकाय डॉक्टर सिंह के शरीर को काफ़ी झकझोर डाला है। उन्हें चलने में कष्ट होता है, यहाँ लिखा है साफ साफ, उन्हें चलने में कष्ट होता है। उनकी एक आंख में भी पीड़ा है, किंतु मैं डॉक्टर सिंह को प्रसन्नचित्त मैंने पाया। निश्चय ही इकहरे शरीर में उन्हें एक प्रखर आत्मा मिली है। इतनी लंबी नज़रबंदी के बाद भी उनके मन में कोई हताशा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कटुता है। अब देखिए यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक कारणों से भारत सरकार का दबाव भी इसे कह सकते हैं, स्पष्ट किस्म की दोस्ती और समर्थन जो हमास फिलिस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के लिए, यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत सरकार की थी, जो समर्थन जताता था भारत उस समय, कांग्रेस सरकारें, तो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर में अटल जी ने बहुत ही सौम्य शब्दों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल साफ साफ यहाँ कहीं नहीं कहा गया है कि साहब इनको मारा पीटा गया या बुरी तरह टॉर्चर किया गया। पूरे लेख में, पूरे इन 4 कॉलम में, पूरे पन्ने के आप कई जगह ये बात देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ देखिए डॉक्टर सिंह के बारे में जानकारी लीजिए। डॉक्टर सिंह विद्यार्थी के नाते अमेरिका गए थे, वहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की, डॉक्टरेट ली। वे कोलोराडो विश्वविद्यालय में बरसों पढ़ाते रहे। बेरूत की अमेरिकी विश्वविद्यालय में उन्हें नए शिक्षा वर्ग चलाने के लिए निमंत्रित किया गया था। वहां उन्होंने बड़े परिश्रम से काम किया, यहां तक कि उन्होंने अपने प्रयत्नों से $2.5-3 लाख भी एकत्र किए। सुरक्षा कर्मियों के वेश में आतंकवादी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए और देखते देखते डॉक्टर सिंह और उनके साथियों को जीप में बिठाकर चलते बने। विश्वविद्यालय का अपना सुरक्षा प्रबंध भी कहीं नहीं था। जो सिपाही वहां तैनात है वह कुछ ही दिन पहले वापस भेज दिया गया था। उनके रहने से असुरक्षा बढ़ गई थी। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि साहब इनको वहाँ की सरकार ने यासिर अराफात जैसे नेताओं के द्वारा चलाए जा रहे संगठनों ने ही अपहरित करवाया CIA का एजेंट मानकर। अब CIA का एजेंट क्यों माना इसके पैरामीटर, किंतु डॉक्टर सिंह भले ही कुछ ना कहें, बेरूत से मिलने वाले समाचारों से स्पष्ट हो गया डॉक्टर सिंह और उनके सहयोगियों के साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। डॉक्टर सिंह और उनके साथियों को किस अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया था। यदि उनको कोई अपराध था तो यही कि वे अमेरिका से अध्यापन का कार्य करने के लिए बेरूत गए थे। उन्हें CIA का एजेंट समझना किसी विकृत मस्तिष्क का ही काम हो सकता है। यह वो सबसे कड़े शब्द हैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सौम्य पुरुष या सौम्य पॉलिटिशियंस या सौम्य लीडर जिनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे वो कड़े शब्द हैं, इससे ज़्यादा कठोर शब्दों का वो कभी उपयोग नहीं करते थे। आप देख रहे हैं तो इसमें पूरी कहानी सिलसिलेवार लिखी है। आप इंटरनेट पे वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा डॉक्टर मिथिलेश्वर सिंह एब्डक्शन बाई पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या PLO जब टाइप करेंगे तो आपको देखिए स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली खबर वॉशिंगटन पोस्ट की जो 1988 को लिखी गई थी पूरी मिल जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्काइव्स के माध्यम से लिंक आपको मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कई और खबरें भी इस बारे में मिलेंगी। बहुत ही विस्तृत खबर है, उसमें सारी चीज़ें जानकारी आपको दी गई हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आइए अगले एपिसोड में मैं आपको
इस मैगजीन के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, चंबल की। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले अंक में। आप सभी को नमस्कार।